क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छाप सकती? अगर कल सुबह हर किसी के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डाल दिए जाएं तो क्या हम अमीर हो जाएंगे? जवाब सुनकर चौंकेंगे। क्यों अनलिमिटेड मनी काम नहीं करता? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। स्टेप 1, पैसा है क्या? पैसा सिर्फ कागज या डिजिटल नंबर नहीं, ये वादा है कि इससे आप सामान सेवाएं ले सकते हैं। इस वादे की ताकत आती है भरोसे से और इस बात से कि पैसा सीमित है। चीज जितनी कम उतनी कीमती। स्टेप 2, अनलिमिटेड छापेंगे तो क्या होगा? सामान पहले जितना ही है पर जेबों में अचानक बहुत ज्यादा पैसा। नतीजा, लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे, दुकानदार देखेंगे डिमांड ज्यादा, सामान उतना ही लेकिन कीमतें बढ़ेगी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। अब इसे आसान उदाहरण में समझते हैं। मान लो एक छोटे से शहर में रोज 100 समोसे बनते हैं, कुल पैसा 1000, एक समोसा 10 रुपए। अगर अचानक पैसा दुगुना होकर 2000 बन जाए और समोसे अभी भी 100 ही बनते हों तो एक समोसे की कीमत 20 रुपए के पास पहुंचना स्वाभाविक है, यानी अधिक पैसा उच्च कीमतें। स्टेप 4, इकोनॉमिक्स में एक फॉर्मूला है MB=PY। अब इसका मतलब समझते हैं। फर्स्ट, मनी मतलब सिस्टम में पैसा, वेलोसिटी मतलब पैसा कितनी तेजी से घूमता है, प्राइजेस मतलब कीमतें, आउटपुट मतलब असली सामान या सेवाएं। अगर M को बहुत तेज बढ़ा दिया और Y यानी असली उत्पादन इतना नहीं बढ़ा तो P यानी कीमतें ऊपर जाती है, यही महंगाई है। स्टेप 5, इम्पोर्टेड गुड्स एंड डॉलर। जब देश जरूरत से ज्यादा पैसा छापता है तो दुनिया का भरोसा भी कम होता है और हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है। इम्पोर्ट जैसे तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं, यानी पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, फिर बाकी सब कुछ महंगा। स्टेप 6, इम्पैक्ट ऑन योर सेविंग्स, सैलरी एंड EMI। महंगाई बढ़ी तो आपकी सेविंग्स की असली ताकत घटती है, बैंक में पड़े पैसे से कम सामान मिलेगा। सैलरी उतनी ही है पर खर्चा बढ़ गया। लोन इंटरेस्ट रेट्स में आल्सो गो अप एंड EMI बर्डन इंक्रीजेस। स्टेप 7, एक्सट्रीम केस, हाइपर इन्फ्लेशन। दुनिया ने ऐसे केस देखे हैं जहां इंतहा पैसा छापने से हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। कीमतें इतने तेजी से भागे कि लोग पैसे के बंडल लेकर बेसिक चीजें खरीदने जाते थे और रिजल्ट आया अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। स्टेप 8, तो फिर पैसा छापते हैं क्यों हैं? कभी कभी संकट में सरकार या सेंट्रल बैंक सीमित मात्रा में पैसा बढ़ाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था ठप ना पड़े, पर इसी के साथ नियंत्रण जरूरी है वरना ऊपर बताए नुकसान होते हैं। स्टेप 9, सेंट्रल बैंक जैसे RBI क्या करता है? फर्स्ट, महंगाई को काबू में रखना। सेकेंड, रोजगार या विकास को सपोर्ट करना। थर्ड, बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी बनाए रखना। वो ये कैसे करते हैं? फर्स्ट, बाय चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट जैसे रेपो रेट। सेकेंड, बाय चेंजिंग द रिजर्व रूल्स फॉर बैंक एंड बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी बाय बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट। ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द मनी। स्टेप 10, टैक्स vs बोरो vs प्रिंट। सरकार के खर्च चलाने के 3 बेसिक रास्ते। फर्स्ट, टैक्स लेना जनता से। सेकेंड, उधार लेना बॉन्ड्स बेचकर। थर्ड, या पैसा छापना। पहले 2 मुश्किल है पर टिकाऊ में। तीसरा आसान लगता है पर लंबे समय में नुकसानदायक है क्योंकि महंगाई और भरोसे की हानि बहुत बड़ी कीमत है। स्टेप 11, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। कुछ नजरिए कहते हैं जब तक महंगाई कंट्रोल में है सरकार खर्च बढ़ा सकती है, लेकिन सीमा से ज्यादा पैसा छापते ही वही समस्या, इन्फ्लेशन, करेंसी डिक्लाइन, भरोसे का संकट वापस। स्टेप 12, अब एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्यों अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकते हैं। सामान उतना, पैसा ज्यादा, कीमतें तेजी से बढ़ेगी, करेंसी की वैल्यू गिरेगी, इंपोर्ट महंगे होंगे, सेविंग की ताकत घटेगी, EMI ब्याज बढ़ सकते हैं, भरोसा टूटेगा, इन्वेस्टमेंट भागेगा, नौकरियां प्रभावित होंगी, एक्सट्रीम में हाइपर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक तबाही होगी। अब आप समझ गए होंगे कि अनलिमिटेड पैसा छापना जादू की छड़ी नहीं, टाइम बॉम्ब है। तो ऐसे और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स में बताएं अगला टॉपिक क्या हो।